time when I had fallen into the trap of atheism. हमारी नामवर अदाकारा जो कि बकौल उनके खुद ही वो नामवर हैं, अदरवाइज़ मैं तो उनको इससे पहले जानती भी नहीं थी। ज़ाकिर नाइक की तकरीर सुनने पहुंचती हैं और वहाँ पे एक्सेप्ट करती हैं, उम्मत मुस्लिमा पे एहसान करती हैं कि मैं जी एथीज़म को फॉलो करना शुरू हो गई थी या ट्रैप में फंस रही थी, वटेवर। आपकी स्पीचेस सुनने के बाद मैं वापस इस्लाम की तरफ आई। तो बीबी आप इस्लाम की तरफ वापस आई हैं, तो फ़ौरन वापस आने के बाद आपने इस तरह के फ़ोटो शूट करवाने शुरू कर दिए और दिखाने शुरू कर दिए। आइए आप इस्लाम की तरफ वापस आइए और ज़ाकिर नाइक की जो स्पीचेस हैं, जो तकरीर हैं, ये लेक्चर्स हैं, उनका आपके ऊपर ये वाला असर हुआ है। और आप तो बिल्कुल एक तरह से ये चीज़ दिखा रही हैं कि आप ज़ाकिर नाइक को सुनने के बाद ये सारा कुछ करना शुरू जाएंगे, या शायद आपके अब लोग फॉलोअर्स ज़्यादा हो गए हैं, आपको देखा है लोगों ने वहाँ से, तो आपको सर्च कर रहे हैं कि ये है कौन है, इसका ड्रामा कौन सा है। तो फिर आपने सोचा कि दैट इज़ द गोल्डन टाइम कि जब मुझे अपने जिस्म के एक एक हिस्से को एक्सपोज़ करना है, दिखाना है लोगों के कि हाउ मच ब्यूटीफुल आई एम, और मेरी बॉडी देखो कितनी ज़्यादा परफेक्ट है और ये है ज़बरदस्त है। यहाँ पे ये बाजी जो हैं बार बार अपना ये लुई विटॉन का जो है जी बैग दिखा रही हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे कोई ड्रामा श्रामा करके या फ़ोटो शूट करके एक ही ये बना ली है। तो हर जगह स्पीच भी सुनने गई, इसी लोग को लेके गई, कॉफ़ी पीते हुए भी इसी को डाला, यहाँ पे ये देखें इसी को। ओ बाजी कुछ और भी ले लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए सीखने वाली बात ये है कि ये देखें ये ख़ुद कितनी बेचारी डिस्टर्ब और कंफ्यूज है कि एक ही अभी वो बैग बना पाई है, उसके लिए मटेरियल चीज़ों की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, इसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकती है, चाहे वो एथीज़म की हो ना हो, जहाँ से उसे मटेरियल चीज़ों का फ़ायदा हो। यहाँ पे ये दिखा रही है कि मेरे एक रैंडम फ़ैन जो है वो एयरपोर्ट पे या जहाँ भी ये लोग दिखाते रहते हैं, मिल जाता है, वो मेरे साथ तस्वीर लेता है। शी इज़ रियली शॉक्ड, उसे ख़ुद भी यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे पहचानता है, क्योंकि अंदर से इन्हें पता होता है कि हमारे काम की क्वालिटी या हम किस लेवल के हैं, कितने पानी में हैं कि लोग हमें क्यों पहचानेंगे। तो ख़ुद भी अब मुझे ये सवाल है आपका कि वो तो रैंडमली आपको मिल गया, उसने आपसे सेल्फ़ी ले ली, तो आपकी वीडियो कौन बनाना शुरू हो गया? या आपने उसे कहा कि ठहर जाओ मैं सेल्फ़ी तुम्हें देती हूँ, प्लीज़ मेरे फ़ैन ठहर जाओ, मैं पहले ख़ुद भी वीडियो बना लूँ। वीडियो में आप इतनी एक्साइटेड होकर कह रही हैं कि मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा वो मुझे पहचानेंगे। सही कह रही हैं, वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपसे इस पॉइंट पर बिल्कुल एग्री और साथ करती हूँ। और ये कौन से इमोशंस हैं, ये क्या इमोशनल हो जाना है कि आप अपने साथ किसी जो भी औरत आपके साथ बोटॉक्स फिलर वाली बैठी हुई थी, उससे कैमरा खींचती हैं और मार देती हैं अपने मुंह पे, और एक आंसू जो आपने गिराया होता है अपने चीक के ऊपर उसको जूम करके दिखाती हैं कि देखिए मैं ज़ाकिर नाइक की ये तकरीर सुनने आई हूँ और मैं कितनी इमोशनल हो गई हूँ। मुसलमानों देखो मुझे, मैं कितनी ज़्यादा इमोशनल हूँ, और इसलिए मुझे पॉइंट मुझे ना इनकी किसी भी चीज़ से, ना इनके बैग से, ना फ़ैन से मिलने से, ना अपने मुंह के अंदर कैमरा घुसाने से, किसी चीज़ से मुझे इनसे इख्तिलाफ़ नहीं है। इख्तिलाफ़ मुझे इन चीज़ से है कि एटलीस्ट ये लोग आके ये बकवास कर दें कि हम लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं, हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप लोगों ने हमें देखना है तो देखें। ये अपने आप को कहते भी मुस्लिम हैं, दिखाते भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी इस तरह की इनकी तस्वीरें या फ़ोटोशूट देख के क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उल्टा ये पाकिस्तानियों को आगे क्रिटिसाइज़ करते हैं। जाहिल लोग हैं, ओपन माइंडेड नहीं हैं। ओ भाई आप लोग ओपन माइंडेड हैं, आप लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, आप इन जाहिल लोगों को प्रेजेंट करना छोड़ दें, आप किसी और मुल्क की शहरियत लें, वहाँ पे जाके वहाँ सेलिब्रिटी बने, उनको प्रेजेंट करें। आप क्यों ज़िद लगा के बैठ के इन लोगों की ही सेलिब्रिटी भी शो करवाना है, अपने आप को बाहर मुल्कों में जाके पाकिस्तानी शो करवाना है, लेकिन यहाँ पे लोगों को इज़्ज़त नहीं देनी, उनकी इंसल्ट करनी है। और यशमा बाजी आप तो ख़ुद अब मुँह से एक्सेप्ट कर रही हैं कि मैं एथीज़म की तरफ चल पड़ी थी, तो अभी भी आप मैं कहना नहीं चाहूँगी, हर एक का मज़हब के बारे में राय देना नहीं बनता, बट आप लेकिन जो आप कर रही हैं या आपकी ड्रेसिंग है, तो अभी भी आप इस्लाम को कोई फॉलो नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें इस्लाम में मना है। बाकी जो इनके फ़ैन्स हैं या जो इनको देखते हैं उनके लिए एक थप्पड़ होता है। हमेशा मैं ये कहती हूँ, ये लोग थप्पड़ मार देते हैं कि आप लोग जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, हम तो कोई कहीं से कोई टूटी फूटी बाहर की किसी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई माड़ी चंगी डिग्री लेते हैं, काम इन्हें वहाँ भी नहीं मिलता, इसलिए पाकिस्तान का रुख करते हैं कि चलो वहाँ जाके एक्टिंग करते हैं, अपने ऊपर कोई मेहनत करते हैं। और सबसे बेस्ट थिंग ये है कि वी सेल आवरसेल्फ, अपने आप को चलते हैं, बेचते हैं और पैसे कमाते हैं, और पैसे कमा के फिर यहाँ आएंगे, एक बैग खरीदेंगे और उसके साथ सारी इंस्टाग्राम पे तस्वीरें डालेंगे और अपने जैसे लोगों को भी जेलस करेंगे और मासूम लोगों को ये दिखाएंगे कि हम बहुत रिच हैं। तो आप लोग ये सारा कुछ देखने के बाद भी अगर इन्हें फॉलो करना चाहते हैं तो करें, फिर वाकई आप लोग इतने ही जाहिल होंगे और इतना ही आप लोगों के पास फजूल टाइम होगा।
शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।